दोस्तों वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। रीजनिंग के डेली सेशंस हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं और इस डेली सेशंस में हमने कल आपको पढ़ाया था स्टेटमेंट और कंक्लूजन। क्या पढ़ाया था बोलो? स्टेटमेंट और कंक्लूजन को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और आपको बताएंगे कि किस किस तरह से जो हमारा जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे वो एमटीएस का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, जेकेएसएसबी का कोई भी एग्जाम हो, इवन तो बैंकिंग का एग्जाम हो, ये लेक्चर सभी के लिए मोर देन सफिशिएंट हुआ करते हैं। बिल्कुल हम बेसिक ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करके एडवांस तक आपको पढ़ाते हैं। सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। कल हमने आपको डिटेल से बताया था, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा वो जाकर देखिएगा कल वाला लेक्चर। और सुनिए स्टेटमेंट और कंक्लूजन। मैं पहले बात करूंगा स्टेटमेंट किसे कहते हैं। मैंने कहा स्टेटमेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लफ्जों का ये मुरक्कब होता है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हुआ करता है जो कभी कभार लॉजिकल होता है और कभी कभार इलॉजिकल होता है। यानी कि स्टेटमेंट में कहूंगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ये जो कभी लॉजिकल होता है, यानी कि सेंस होती है इसमें। लॉजिकल मतलब इसकी मीनिंग हो, मीनिंगफुल होता है, और कभी ये जो कभी क्या होता है, इलॉजिकल होता है, यानी कि ये कहेंगे जो सेंसलेस होता है। यानी कि हम समझ गए स्टेटमेंट हम उस ग्रुप ऑफ सेंटेंस वर्ड्स को कहते हैं जो कभी लॉजिकल होता है, कभी, लेकिन सेंटेंस हमेशा लॉजिकल होता है, सेंटेंस में हमेशा मीनिंग हुआ करती है। दूसरी बात रही कंक्लूजन की। सर कंक्लूजन किसे कहते हैं? कंक्लूजन हम कहते हैं रिजल्ट को। नतीजा क्या निकला, नतीजा क्या निकाला आपने, रिजल्ट क्या निकाला, इट इज कॉल्ड एज कंक्लूजन। अब जरा आप देखिए, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल, एक इलस्ट्रेशन लेता हूं ताकि मैं दोस्तों को समझा सकूं। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों देखो, एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन हकीकत की दुनिया में क्या है। जितने बच्चों ने हमारे लेक्चर्स पढ़े हैं वो ये जरूर बताते हैं कि सर आप लेक्चर पढ़ाते हैं, हम सवाल सारे खुद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यही हमारी कामयाबी है। तो आप भी इसको पढ़ के देखिए, खुद सवाल करने के काबिल बन जाएंगे। एग्जाम्पल क्या है, मैं यहां पे लिखूंगा एप्पल्स आर मैंगोज, ये पहला है। दूसरा लाइन लिखूंगा मैं मैंगोज आर फ्रूट्स। ईमानदारी से आप मुझे बताएंगे ये जो मैं आपके सामने बात लिख रहा हूं ये बात है क्या? मैंने क्या, एप्पल्स आर मैंगोज और मैंगोज आर फ्रूट्स। एप्पल्स मैंगोज है, मैंगोज फ्रूट्स है। तो ये जो पहला लाइन लिखी है क्या ये सेंसफुल है या सेंसलेस है? कभी कभी दुनिया में तो देखा ही नहीं कि सेब आम हुआ करते हैं। क्योंकि ये इलॉजिकल है इसीलिए क्या बना, स्टेटमेंट। ये लॉजिकल है तो ये भी क्या बनेगा बोलो, स्टेटमेंट। समझ में आया? तो ये दोनों क्या है, ये दोनों स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट्स में हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, जानकारी दी जाती है। तो जानकारी यहां दी गई है, एप्पल्स मैंगोज है और मैंगोज फ्रूट्स है। क्या है बोलो? ओके। अब मुझे बताइए, मैं अपनी अकल का इस्तेमाल तो कर लूंगा ना। हाँ, मैं अपनी अकल का इस्तेमाल करूंगा और अकल मुझे ये कहती है कि जब सेब आम है और आम फल है तो इसका मतलब सेब भी फल ही होंगे, है ना। कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर लो। रिजल्ट दिया नहीं है, रिजल्ट निकाल रहा हूं। कॉमन सेंस देखो, एप्पल क्या है, मैंगोज है। मैंगोज क्या है, अरे भैया एप्पल जब मैंगो हुआ और मैंगो क्या हुआ तो रिजल्ट आएगा क्या, एप्पल्स आर। ये मुझे किसी ने कहा, ये मुझे मेरी अक्ल ने कहा। इसी का नाम है रीजनिंग। रीजनिंग इसी को कहते हैं, दी हुई इंफॉर्मेशन पे दिमाग लगाकर रिजल्ट को निकालना। इट इज रीजनिंग। रीजनिंग की एक खास ब्रांच है, रीजनिंग की एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ रीजनिंग। बल्कि मैं ये कहूंगा ये एक स्किल है, ये एक आर्ट है, ये एक टैलेंट है, ये एक कला है, ये एक फन है। उर्दू में से फन कहते हैं।
ये एक फन है जिसमें से आपको दिए जाते हैं स्टेटमेंट और उन स्टेटमेंट से आप निकालते हैं रिजल्ट। इस रिजल्ट निकालने की जो ये तरकीब है, स्टेटमेंट आपके सामने, स्टेटमेंट से आपने क्या निकाला, रिजल्ट को निकाला। दिस एबिलिटी टू डिराइव, इस एबिलिटी का नाम, जहां आप स्टेटमेंट से रिजल्ट निकालते हैं, इसका नाम है सिलाजिज्म। क्या नाम है इसका, बोलो। कुछ लोग पढ़ाने वाले इसको पढ़ाते हैं साइलॉगिज्म। अरे भैया पहले प्रोनाउंसिएशन सीख लो फिर पढ़ाओ। इसे कहते हैं सिलाजिज्म। क्या कहते हैं, बोलो। सिलाजिज्म कहते हैं। तो सिलाजिज्म क्या है? सिलाजिज्म उस टेक्निक का नाम है, उस कला का नाम है, उस आर्ट का नाम है जिसमें आप क्या करते हैं, आप स्टेटमेंट से क्या निकालते हो, बोलो। स्टेटमेंट से आप निकालते हो रिजल्ट निकालते हो। इसका नाम है सिलाजिज्म। क्या नाम, बोलो। जैसे मैंने अभी क्या किया, स्टेटमेंट दिया था, मैंने उससे क्या निकाला, रिजल्ट निकाला। इसका नाम है सिलाजिज्म। क्या बोलते हैं इसको? ओके, आगे बढ़ते हैं, सफर को आगे लेके चलते हैं। आप सबको समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये आगे की कहानी क्या है। सर आगे कहानी ये है सर कि जो हमारे पास स्टेटमेंट होते हैं, सर कल आपने पूरा डिटेल से पढ़ाया था, थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इस स्टेटमेंट हमारा इस तरह का होता है, कभी लिखा होता है सम ए आर बी, ठीक है जी। अगर कहीं आप देखोगे लिखा हुआ सम ए आर, इसका क्या मतलब है? मतलब ये है सॉरी, ए का कुछ हिस्सा किसके पास है, बी का जिक्र। हाँ, मैं आप सब बच्चों से प्यार करता हूं, ये बात और है। आप में से कितने मुझसे प्यार करते हैं, ये बात और है। माँ बाप सारे बच्चों से प्यार करते हैं, और कितने बच्चे माँ बाप का सम्मान, माँ बाप का एहतराम, माँ बाप की इज्जत करते हैं, वो बात और है। तो यहां रिलेशन फ्लो कहां से करती है, बोलो। ए से बी। वो मुझे उर्दू का शेर याद आया, मुनव्वर राना साहब दुनिया से चल बसे, वो लिखते थे कि किसी के हिस्से में घर आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। वो लिखते हैं किसी के हिस्से में घर आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। तो आप में से जो बड़े बड़े भाई होंगे तो इस शेर को आपने गलत साबित करना है। हमेशा देखा ये गया है कि माएँ जो है वो छोटे बेटे के साथ जो है वो रहा करती है ना। लेकिन बड़ों का ये सेवा नहीं होना चाहिए कि वो खुद मस्ती और मौज में चले जाएं और माएँ यूं ही रहे, बल्कि इस शेर को आपने गलत साबित करना है कि मैं घर में सबसे बड़ा था और मेरे हिस्से में माँ आई। हाँ, और एक दिन मेरे अब्बू जान से किसी ने सवाल पूछा कि, सुनिएगा ध्यान से, इससे आपको नसीहत मिलती है। पूछा गया कि मेरे दादा जान अलैहि रहमा वो किसके साथ रहते हैं, चाचू में वो किसके साथ रहते थे? तो अब्बू ने बड़ा जबरदस्त जवाब दे दिया, और आज तक वो मेरे सीने पे वो जवाब लिखा है। तो आपने ये फरमाया, आपने ये कहा कि मैं अपने वालिद के साथ रहता हूं। कितना फर्क है जुमले में। अगर ये कहा जाए कि मेरे बाप, मेरे वालिद मेरे साथ रहते हैं, इसमें अदब नहीं है, बल्कि ये कहा जाए कि मैं उनके साथ रहता हूं। हमारी क्या औकात है? आप बात समझे? इस तरीके से तहजीब। आगे चलते हैं। तो सम ए आर बी, तो ये बात कहां से चली, ए से लेकर बी से वापस का जिक्र। गाड़ी कहां जा रही है, ए से बी। इसके लिए जो डायग्राम बनती है वो बनती है ऐसे, ये ए बना लो, ये बी बना लो, ठीक है जी। यहां ये थोड़ी बहुत सी जो जगह आपस में मिलती है, ये जो कॉमन एरिया है, यही कॉमन एरिया आपके सम को दर्शाता है, दिखलाता है। बोलो, समझ में आया? जब भी सम की डायग्राम बनाएंगे तो आपने एक गोला बनाना है, साथ में एक गोला ड्रॉ करना है। ये जो बीच में शेडेड एरिया है, ये जो बीच में शेडेड पोर्शन है,
इसी शेडेड एरिया को हम सम का नाम देते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, लाजवाब तरीके से आपको समझ में आ रहा है। ऐसा कोई बच्चा ही नहीं होगा क्लास में जो समझ में ना आए, क्योंकि मैं आपकी लेवल पर आकर पढ़ाता हूं। आइए जरा, ये हो गया सम और बी। अच्छा मुझे एक बात मुझे बताओ, जब ए का हिस्सा बी से मिलता है, ए का हिस्सा, तो क्या बी का भी हिस्सा ए से मिलता है? अरे बोलो ना, जम के बोलो, शाबाश। ए का हिस्सा तो बी का भी क्या हिस्सा? अब यहां जो रिवर्स है, क्या बोलो, यहां रिवर्स में दो पॉसिबिलिटीज है। ऐसी रीजनिंग पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। रिवर्स में जब हम ए से बी गए तो कहानी ये थी, बात खत्म हुई। लेकिन जब मैं वापस आऊंगा कहां, बी से, तो यहां दो चीजें बनेगी, ध्यान सुनना। एक तो ये बनेगा जिसमें मैं लिखूंगा सम बी आर, बोलो सही है जी, सम बी आर, ओके, सम बी आर है, सम बी आर। जब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि सम ए आर, तो इससे वापस ये मिला कि सम ए आर। पूरी बात सुनना मेरी, ध्यान, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, अब जरा मैं अगर इस तरह बनाऊंगा, सुनना मेरी बात, अगर मैं ये ए बनाऊंगा, ए के बीच में मैं बी रखूंगा, पूरी बात सुनना मेरी, पूरी बात तवज्जो सुननी है। क्या इस वक्त भी ए का कुछ हिस्सा बी के पास है? क्या ए का कुछ हिस्सा बी के पास है? अरे है ना भैया, ए की पूरी जमीन नीचे है, उस जमीन में ए ने घर बनाया, तो जो ये बी ए है, ए की पूरी जमीन में बी थोड़ी जगह तो पकड़ा है ना, तो इसका मतलब है ए की थोड़ी जमीन बी के पास, तो इसका भी मतलब होगा ना सम ए आर बी। बोलो जी, समझ में आ रहा है? सम ए आर बी की दो डायग्राम है, एक तो ये भी बन सकती है और एक तो, पूरी दिमाग खोल के समझना है, यही बैठना है और समझना है सर क्या बता रहे हैं। ये मैंने कहा सम ए आर बी में ये जो शेड वाला एरिया है, ये ए का कुछ हिस्सा है बी का। मैंने डायग्राम एक और बनाई, मैंने बी को रखा अंदर, ए को रखा बाहर। अब भी देखो, ए का पूरा हिस्सा बी के पास, अरे बोलो ना जी भैया, ए की ये जमीन है, उस जमीन में आपने घर बनाया, क्या पूरी जमीन पे घर बनाया? अरे नहीं ना बनाया। ए की मान लो 10 कनाल जमीन है, आपको दी 5 कनाल, तो 5 ही में घर है ना, पूरी 10 में तो नहीं है। इसका मतलब है ए का थोड़ा आपके पास, ए का थोड़ा आपके, मगर इस वक्त इस डायग्राम में क्या है, ऑल बी आर, यानी कि यहां पूरा का पूरा बी किसमें है? इसलिए मैं बता रहा हूं, तवज्जो के साथ सुनना, ये रीजनिंग पहली और आखिरी बार पढ़ेंगे इंशाल्लाह, दोबारा सुनना मेरी बात। मैं आपसे प्यार करता हूं, ये बात और है, आप में से कितने करते हैं मुझसे, ये बात और है ना। तो यहां पहली बात थी, ए बी का कुछ हिस्सा अपने पास रखा, कुछ हिस्सा, लेकिन बी पे मैं जब पहुंचा, बी ने कहा मैं दो तरीकों से आपको जवाब दूंगा। बी ने कहा सम बी आर ए भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी, ये भी, और ऑल बी आर ए ये भी क्या हो सकती है। बात समझ में आ रही है? याद रखना, यहां से हम जाए तो बात, मैं यहां से बात करूं तो बात सटीक हो सकती है, वहां से जब वापस बात है, हो सकता है वहां से बात पॉसिबिलिटी की शक्ल में वापस आए। बात समझ में आ रही है? अक्सर आपने सुना होगा, कहते हैं जाना खुद के हाथ में, वापस आना अपने हाथ में नहीं है, बोलते ना आप। मान लीजिए हम यहां से गए रिश्तेदार के यहां, रिश्तेदारों के पास जाया करें, सोशली लोगों से इन्वॉल्व होना चाहिए। आजकल हम सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व हुए, सोशली इन्वॉल्व नहीं हुए, इस वजह से डिप्रेशन, एंग्जायटी, माइग्रेन, ये सब बीमारियां आ गई है। पहले जमाने में आप देखिए, लोग लोगों से मिला करते थे, दिल हल्के होते थे। आज लोग फोन पे दिल हल्का करते, वो होता ही नहीं हल्का, बल्कि मजीद टेंशन आती है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, सोशली तौर पे लोगों से बात करनी चाहिए। मैं बात कर रहा रिश्तेदारों की, रिश्तेदार के पास आप जाइए, जो प्यार करने वाले लोग हैं, खाला है, बुफो है, चाचा है, ये सब मोहब्बतों के रिश्ते, जब आप जाएंगे तो वो आप बहुत अरसे के बाद जाएंगे तो वो आपको छोड़ते नहीं है, कहते नहीं अब और एक रात रुको, फिर एक और रात रुको। तो यानी कि जब आप यहां से गए तो आपने सोचा था यार मैं एक आधा घंटा मुलाकात करके वापस निकलूंगा, तो वहां एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन। इसका मतलब है आप यहां से गए, बात और थी, वहां से वापस आए तो बात, यही बात यहां पर है।
ए से बी की बात दी थी, ए और बी गिवन था ना, बोलो ये बात गिवन थी, सम ए आर बी। लेकिन जब वापस में आया तो बात बदल गई, उसने कहा ये भी हो सकता है और ये भी। ये बात याद रखनी है। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आया, जम के बोलो समझ में आया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, एक और बात इतनी गहराई से बता रहा हूं, सवाल कैसे नहीं होगा, सवाल हो कहीं से, बस ये नारा हमारा हमेशा चलेगा, सदाबहार नारा इंशाल्लाह। हमारी क्वालिटी से मुकाबला करने वाले, 3-3 हजार के पैसे रखने वाले इज बोलने वाले, ये देखो भैया, दम है तो आ यूट्यूब पे आओ और पढ़ाओ, रीजनिंग मैथ पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, फिर देखते हैं। अंदर 4 दीवारी में बंद कमरे में पढ़ाना और होता है, पब्लिक के सामने पढ़ाना और होता है, ठीक है। उर्दू का एक शेर भी सुनते जाओ, वो कहता है इंसान काबिल हो तो वो कई शाने देता है, ढूंढने वाला हमेशा खाली हाथ लौटता है। अपने आप को काबिल बनाओ, काबिल बनाओ तो बहुत शाने मिलेंगी, बहुत इज्जतें मिलेंगी, लेकिन वो मेहनत से मिलेंगी। रात दिन फना करो किताबों के ऊपर, देख कैसे नहीं आप कामयाब हो जाओगे, ठीक है ना। चलिए आगे, अब एक बात करेंगे दूसरी। अब हम बात करेंगे, तो क्या सुनना, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर, ऑल ए आर। जब ये ऑल की बात करी जाएगी, ऑल की बात करी जाए, इसका मतलब पूरे का पूरा ए किसके पास है, इसका मतलब बी का गोला बाहर आएगा, ए का अंदर आएगा। ए पूरा किसमें है, लेकिन बी पूरा ए में। अब यहां पर भी सोचो, अगर मैं वापस चला जाऊंगा, मैं कहूंगा सम बी आर, सम बी आर, बोलो ना जी, समझ में आ रहा है। लेकिन बी का थोड़ा हिस्सा ही किसके पास है, थोड़ा हिस्सा। अच्छा, यहां पर मैं ये वाली डायग्राम बना सकता हूं, ये बी बनाऊंगा, ये ए बनाऊंगा, ऐसे बन सकता है। यहां पे ऐसा नहीं बन सकता है, क्योंकि पूरा ए उसके अंदर, यानी कि ये वाली कंडीशन यहां एग्जिस्ट है। समझ में आ रहा है। तो यहां पे जब वापस फ्लो आएगा तो सिर्फ सम बी आर, ऑल बी आर ए यहां लिख, बात समझ में आ रही है, ऑल बी आर ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। मैं आपके साथ खेल रहा था, आप, मैं समझाता हूं आपको, रीजनिंग है, थोड़ा दिमाग बेदार रखो, बेदार रखो। हाँ, शेरो शायरी भी आएगी बीच में, मगर दिमाग बेदार रखो। देखो भैया, आप सुनो मेरी बात, कैसे करेंगे। ये वाली डायग्राम तो नहीं बनेगी ना, नहीं बनेगी, लेकिन ये डायग्राम बन सकती है ना। एक मिनट तवज्जो के साथ, ये बी है ना बेटा, ये बी है, बोलो ना जी। अगर बी की दीवार के साथ साथ ही मैं बिल्कुल ए भी बनाऊं तो, बोलो जी, बोलो ना। एक मिनट, आपकी जमीन है 10 मरला, आपने मुझे 10 के 10 मरला दे दिए, तो आप ऑल ए आर बी, पूरे का पूरा मैं आपकी जमीन में हूं और आप पूरे के पूरे मेरे पास है, ऐसा हो सकता है ना। अरे बोलो ना जी। आपने 10 दे दिया, मैंने 5 लिए, मैं पूरे का पूरा आप में हूं। ये भी हो सकता है मैं पूरे 10 के 10 लूं तभी मैं आपका ही हूं। दो चीजें, थोड़ा दिमाग खुला रखना है। 10 मरले की जमीन है, कितने बोलो, थोड़ा जम के बोलो, कितने हैं, 10 मरले की जमीन में मैंने लिए 5, 10 मरले में 5 ले लिए, तो मैं पूरा आपके पास हूं, तो हो गया ऑल ए आर बी। अब मैंने कहा, उसके बाद कंडीशन बदलेगी। मैंने कहा चलो आपके 10 से मैंने पूरे 10 ले लिए, आपके पूरे 10 में मैंने, तो जो आपके ये 10 मरले की जमीन है पूरी तक मेरी दीवार बनेगी, बोलो ना। तो ये वाली डायग्राम भी बन सकती है, ये वाली भी बन सकती है। रिवर्स में जब वापस आएंगे ना, पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी। हाँ, समझ में आई चीजें, खुल के समझ में आ रहा है। तो याद रखो, जब वापस आएंगे पॉसिबिलिटीज आएंगी, क्या आएंगी बोलो, जम के बोला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, अभी खुलेंगे। अभी देखो सवालों की हम क्या करेंगे हालत,
अभी देखते जाओ देखते जाओ। अब सुनना, अब आएगा सबसे इंपॉर्टेंट इसका पार्ट जो मैं अब पढ़ाने लगा हूं। ये देखो, एक होता है नो रिलेशन, एक होता है नो ARB। इनमें इतना फर्क है जितना जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। ठीक है, समझ रहे हैं आप? ओके। जो लाइव मुझे देख रहे हैं उन बच्चों से ये है, प्यारे बच्चों, जितना मैं पढ़ा रहा हूं साथ में पेन और कॉपी रख लिया करो, हर पॉइंट को लिख लिया करो। आप यकीन माने, इंशाल्लाह हमने इस बार टारगेट रखा हुआ है, जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल में अपनी जॉब्स एकेडमी 100 लोगों को वर्दी में इस बार देखना चाहती है अपनी एकेडमी की तरफ से। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इसमें आप हमें पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम पूरी जान लगाकर आपको पढ़ाते हैं। और इस बार हम 100 लोगों को, 100 से अधिक लोगों को इंशाल्लाह इन यूनिफॉर्म देखेंगे। चलिए देखिए सवाल क्या है। नो रिलेशन मैंने कहा और बात है, नो ARB और बात है। जरा देखिए, मैं एग्जांपल लेता हूं। ये A हो गया, ये B हो गया, ये हो गया C। कितने लोग हैं बोलो? 3 लोग हैं, A, B और C। A, B और C। अब बताइए A का कुछ हिस्सा किसके पास है? तो मैं यहां पे लिखूंगा सम AR, सेकेंड सम BR, सम। अब बस इतना ही है ना, और कुछ नहीं लिख सकता। कलम खुद रुक गया, क्यों? इसलिए क्योंकि सम AR, सम BR और तो कोई रिलेशन दिया ही नहीं है। आपने बनाया, इसकी डायग्राम कैसे बनेगी? सम ARB ऐसे बना, बोलो ना। इसका कैसे बनेगा? B और दोनों को मैंने जोड़ दिया तो ये बन गया। समझ में आई बात? समझ में आई? अच्छा, मैं जरा इसको दोबारा देखता हूं, कुछ बच्चों का फ्यूज शायद ना उड़ा हो। A और B हंसते मुस्कुरा दे, हंस लो, हा। A और B है ना, ये हो गया सम ARB, सम AR और सम BRC क्या बनेगा बोलो? अब मुझे बताओ ना, ये बीच में कॉमन है ना, तो मैं C इसके साथ जोड़ दूं, कोई दिक्कत हो जाएगी? तो बस यही तो बनाया, और क्या किया। समझ में आया? तो ये हो गया सम ARB BRC। अब मुझे एक बात बताओ, ईमानदारी के साथ A का रिश्ता किसके साथ है बोलो? B का किसके साथ है? क्या A C को जानता है? A C को जानता? अरे भैया, मैं आपको पढ़ाता हूं, आप अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हो, ये थोड़ी बात सटीक हो सकती कि हाँ सर आप मेरे स्टूडेंट को जानते हो। नहीं जानता हूंगा, हो सकता है वो मुझे जानता हो सकता है मैं जानता हूं, इट इज पॉसिबिलिटी, पक्की बात तो नहीं कह सकते। ये बात आपको समझ नहीं, आपको प्यार में समझ में आता है। 1 मिनट, आपको किसी से प्यार है, कितना खुश हो गए कसम से, किसी से आपको प्यार है ना? देखो, मुझे आपसे प्यार है, आपको किसी से। मैं पढ़ाता हूं बहुत प्यार से, कुछ बच्चों को मेरे से कम प्यार है किसी और से। अब आप कहोगे सर जिससे मुझे प्यार है आप पक्का उसको जानते हैं, ऐसे बोल सकते हैं आप? नहीं बोल सकते। मुझे क्या पता आप किससे बात करते हो, किससे दिल लगी हुई है, नहीं पता ना। इसका यह मतलब है कि मैं तो आपसे प्यार करता हूं, आप किसी और से प्यार करते हैं, लेकिन आप ये 100% नहीं कह सकते सर आप उनको जानते ही जानते हैं। वो आपको 100% जानते हैं, हो सकता है वो जानते हो या इट इज पॉसिबिलिटी, लेकिन इतना बात पक्की है कि मैं आपको जानता हूं और आप उनको जानते हैं। समझ गए ना? उर्दू का शेर बीच में मजबूरी आया कि वो कहते हैं मोहब्बत क्या होगी, क्या बोलते हैं? सब तकल्लुफ हो गए, है ना? मोहब्बत क्या हुई? सब तकल्लुफ, पहले आप फिर तुम फिर तू हो गए, और आजकल की मोहब्बत में फिर थू हो गए। चलिए, हाँ, आजकल का प्यार टेम्पररी प्यार होता है, काका ने कहा है, सुनो जान से। तो बहरहाल ABC, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कितने दीवाने भी है, मजबूर है। वो एक जमाना हो गया ना, कुछ जमाने में पहले यहाँ पर लोग वो कट लगा के नाम लेते थे A+B, है ना? अब यहाँ लिखते ही नहीं है, क्यों? उनको पता है आज लिखूंगा A+B, कल A+J, कल A+K। कितनी बार नसें काटूंगा। इसलिए प्यार का चक्कर छोड़ो, पढ़ाई की तरफ आओ। अब सुनो, A का रिश्ता B का रिश्ता, अब सुनो, A का रिश्ता B का रिश्ता, अब सुनना ध्यान से।
ए सी को जानता, ए सी को जानता, ए सी को नहीं जानता है, ए सी को, इसी को बोलते हैं नो रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? नो रिलेशन का मतलब है हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। समझ गए? एक दूसरे को नहीं जानने का नाम है नो रिलेशन। क्या नाम है? पक्का समझ में आया ना? अब बात करेंगे ये NO वाला क्या है। मैं इसकी बात कर रहा था, अब बात करूं मैं किसकी? बोलो। ये नो का लफ्ज और है। एसी को नहीं जानता है, हम नहीं जानते। अब सुनिए सुनिए, नो ARB, नो यार, इसका ये मतलब होता है ये A है और ये B है, नो में बीच में हम क्रॉस लगाते। क्या लगाते? बोलो। अच्छा सर ये क्या है, मतलब क्या है? नो ARB का मतलब होता है, मैं एक साधारण से एग्जांपल देता हूं, तब जो सुनना है मेरे जिगर के टुकड़ों। देखो सुनना क्या है, आपने क्या करना है, आप जरा अपने अपने हिसाब से सोचिएगा। लाइफ में आपको बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जिनके साथ अच्छा रिश्ता होता है, बीच में कोई गलत फहमी होती है या खुश फहमी होती है तो रिश्ते में दरार आ जाती है, रिश्ते में फिर वो बात करना छोड़ देते हैं, मिलना छोड़ देते हैं। होता है ना ऐसा? ये नाराजगियां होती किसके साथ है? जिसको हम जानते नहीं है या जिसको हम जानते हैं? भैया लड़ाई किससे होती है? अनजान से या जान पहचान वाले से? आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? हो गई लड़ाई शुरू। सबका ख्याल है, हमारा ख्याल नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो ये जो बंदा बोलने वाला है ये क्यों बोलता है? हक समझ के। क्या बोलो? अगर कोई आपसे शादी के बाद की बात कर रहा हो, अगर कोई कहेगा ये क्यों पहना, ये क्यों नहीं पहना, तो ये मत समझा करो वो मुझे पिंजरे में डाल रहा है। नहीं, वो आदमी आपको पिंजरे में बंद करना नहीं चाहता, बल्कि वो ये बताना चाहता है कि मेरी अहमियत दुनिया में आपकी सबसे ज्यादा है, कि मैं आई वॉन्ट यू टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल द इविल आइज। मैं आपको महफूज रखना चाहता हूं, तब मैं आपको ये कहता हूं कि यहां मत जाइए, वहां मत जाइए। इट इज नॉट कि मैं आपको बंद कर रहा हूं, ठीक है? जिसकी परवाह नहीं होता उसको खुला छोड़ा जाता है, जिसकी परवाह हुआ करती है उससे बार बार पूछा जाता है। समझ गए आप? ओके, तो यहां से सुनिएगा, ये दो दोस्त है, दो दोस्त समझो, ये दो रिश्तेदार है। ज्यादा ही करीब समझेंगे तो ये समझो ये आप है, ये आपका भाई है। अब देखो कभी कभार करीब भाइयों में जो सगे भाई होते हैं, अब देखो दो घर अलग हो जाते हैं, बात करना छोड़ देते हैं। मसला क्या है? भैया जमीन का मसला है, तुमने यहां RCC डालना तो यहां डाल दिया। 1 इंच पे ऐसा झगड़ा होता है, अल्लाह माफ फरमाए। हालांकि जमीन सारी की सारी जब से बनी है तब से और अब से लेकर कयामत तक जमीन का 1 इंच भी उधर इधर, इस जमीन ने करोड़ों इंसानों को अंदर दफन कर दिया, लेकिन जमीन का कोई हिस्सा कम। लेकिन लड़ाई किस चीज की? अब सुनो, AB का बहुत जिगरी दोस्त है, रिश्तेदार है, चाचा है इसका। अब सुनो, किसी बात पर अनबन हुई तो बीच में तार लग गई, कहा यहां मत आना। उसने कहा ठीक है, मेरा कोई नहीं आएगा, तुम्हारा भी कोई नहीं आएगा। समझ गया? इसका मतलब है यहां जान पहचान, बोलो इस नो में क्या है? जान पहचान। मगर 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 नाराजगी है। मगर ये नाराजगी कागजी नहीं है, ये नाराजगी है यहां पर। हैं? दिल दिया गल्ला करेंगे नाल। तो ये और ये जो है यहां पर, ये नाराजगी, बोलो भैया। अरे अमन कहां खो गए भैया? रिश्ता हो जाएगा इंशाल्लाह जल्दी। A और B जो है यहां पर क्या है? बोलो रिश्तेदारी है, लेकिन क्या है बीच में? इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? ये मत कहना कि ये नो और ये नो रिलेशन एक है, ना ना ना, जमीन आसमान का फर्क। वो नो रिलेशन का मतलब जानते
मिलकर जानते, लेकिन ये नो ARB का मतलब जानते हैं, जानकर आपस में लड़ाई हुई है, अब नाराजगी है, आना जाना बंद है, आना जाना मतलब रिलेशन है मगर क्या है, रेस्ट्रिक्टेड। क्या है बोलो, समझ में आया? आगे सफर को ले जाए, शाबाश। अब सवाल हो, ऐसे क्या होगा कि तुमसे सवाल ना होंगे? अब मैं आपको एक और बात समझाता हूं, तवज्जो के साथ सुनना, मजा आएगा कसम से। अभी तक आपको मजा आ गया, इंतहाई मजा आ गया, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आप देखिएगा, IB में 2024 में सवाल पूछा गया हुआ है, इसी साल का सवाल है ये। हम जब भी सवाल करवाते तो सबसे लेटेस्ट, अद्भुत और नया पैटर्न का सवाल करवाएंगे। अब जरा देखिए इस सवाल को मैं टैकल कैसे करूंगा। इससे पहले मैं ये सवाल करूं, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, सवाल को कैसे हाथों हाथ लेना है। सबसे पहले आप 3 मैजिकल ट्रिक्स को याद रखेंगे, 3 मैजिकल ट्रिक्स को याद, नोट्स को याद रखेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूं। तीन मैजिकल ट्रिक्स को याद रखेंगे। अच्छा जरा एक बात, मैं मैजिकल ट्रिक से समझाने से पहले इसकी डायग्राम तो बंदे बना ही सकते ना हम। कैसे लिखा है, नो ERF, क्या EF को जानता है? अरे जानता है मगर नाराजगी, तो डायग्राम क्या बनेगी, E ये बनेगा, ये F बनेगा, बीच में क्या बनेगा बोलो, शब्द बन गया ना, सम GR, तो G यहां बनेगा इस साइड, आया समझ में? ये पूरी की डायग्राम बन गई। डायग्राम कैसे बनाया मैंने, नो 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 ERF, ये क्रॉस लगा दिया क्योंकि दूसरे एक दूसरे को जानते हैं मगर नाराजगी है, आना जाना। और उसके बाद G और F में सम है तो G यहां पे आएगा, बात खत्म। आई समझ? सवाल हो गया। फिर अब पूछा गया, ये तो इंफॉर्मेशन दी गई, अकल है? मैंने कहा हाँ है। कह लगा, मैंने कहा ऑल GRE, कह रहा ऑल GRE सही होगा, नो FRE, नो FR, दोनों में सही कौन सा है? सेकंड वाला। आइए जरा मैं पहले आपको कुछ मैजिकल ट्रिक सिखाऊंगा। आपने तो वैसे सवाल कर दिया है, बहुत अच्छा है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि सवाल को कैसे करना है। सुनो, पहला ट्रिक है, फर्स्ट ट्रिक याद रखोगे आप, लाजवाब, अद्भुत, बेमिसाल ट्रिक। सुनना मेरी बात ध्यान से। एक बुजुर्ग चाचा जी है, क्या है बोलो? चाचे के साथ उनकी प्यारी लाडली बेगम है, तो चाचा जी के साथ चाची है, क्या है बोलो? वो जा रहे बाजार में सब्जी खरीदने के लिए, तो किसी आदमी ने कहा चाचे से, कहा चाचा जी, कहा जी पुत्र, कहा ये जो आपके साथ ये खातून लेडी है, ये आपकी बीवी होगी। क्या कहा? चाचा के कान में ये आवाज पड़ने की देर थी, हाथ में जो लाठी थी, बोला क्या कहा? बीवी होगी। ओए बेटा, तुम्हारे से बड़े उम्र के बच्चे मेरे हैं, क्या कहता है बीवी होगी? ये बोल कि ये बीवी। अब बात सुनो, चाचा और चाची का रिश्ता पहले से था या अभी बना? और रिश्ता पक्का है कच्चा है? अरे बोलो ना जी, पक्का है ना। चाचे की बात कर रहा हूं, दादे की उम्र का चाचा। तो चाचे की शादी किससे? चाची। तो रिश्ता पक्का है। तो रिश्ता जब पक्का हो, बोलो रिश्ता पक्का हो, क्या उस वक्त मैं ये कह सकता हूं कि ये होगी? मैं पॉसिबिलिटीज को अरे मैं शक थोड़ी कर सकता हूं। मैं बोलूं देखो चाचा, पता नहीं आज किसके साथ मार नहीं खाऊंगा, है? कहां मार पड़ेगी क्या क्या पता है, पूरा मरहम लगेगा कसम से। तो याद रखो, जब रिश्ता पक्का हो उस वक्त पॉसिबिलिटीज नहीं आती, पॉसिबिलिटीज नहीं आती।
यानी कि पॉसिबिलिटीज उस वक्त गलत होती है, पॉसिबिलिटीज गलत होती है, गलत होती। मैं देसी में पढ़ाता हूं, मेरा बच्चा अंग्रेजी भी आती है। हाँ, जब रिश्ता कंफर्म्ड, when the relation is confirmed, in that case we don't take possibilities are overruled। ठीक है, पॉसिबिलिटीज को गलत माना जाता है और ट्रू कंक्लूजन को सही माना जाता है। अंग्रेजी में नहीं सिखाएंगे, देसी में सीखेंगे। क्या कहा? रिश्ता क्या हो तो उस टाइम पॉसिबिलिटी, अगर कोई चाचे से ये कहेगा ये आपकी बीवी होगी, तो ये बात कहने वाला खुद गलत है। ये बात कहने वाला अगर ये कहेगा चाचा पता नहीं आज कहाँ है, तो ये बात भी, बल्कि ये कहेगा ये चाचा की बीवी है, देन इट इज ट्रू, इट इज। समझ में आ रहा है? तो जब रिश्ता पक्का हो, सिंपली ट्रू बातें करेक्ट होती। क्या होती बोलो? ये पहला ट्रिक है, याद रहेगा। जब रिश्ता पक्का हो उस टाइम पॉसिबिलिटीज नहीं आती है। अब जरा बोलो, यहां पर, यहां ई और एफ का रिश्ता है, बोलो ना जी। ई और एफ का रिश्ता है, हाँ है। जी और एफ का रिश्ता है, हाँ है। इन दोनों में पॉसिबिलिटीज आ नहीं सकती है, आ नहीं सकती है भैया। चाचा की कहानी भूल गया क्या? सुनो, यहां एफ और ई का रिश्ता है ना, लेकिन नाराजगी है। जी और एफ का रिश्ता है ना, नाराजगी। एफ, जब ई की नाराजगी एफ से, तो एफ की भी नाराजगी, बोलो ना जी। एफ ने कहा अगर तुम मेरे पास आए तो देखना। ई ने कहा तू क्या देखेगा, मैं भी देखूंगा। तो जब यहां से लड़ाई है तो यहां से भी है, तो ये नो एफ और ई, ये क्या बनेगा? बोलो ना जी, सही बनेगा, क्योंकि रिश्ता पक्का है। रिश्ता तो पक्के में पक्की बात पक्की होती है। बोलो दोबारा, पक्के में, नहीं, दोबारा, पक्के में पक्की बात पक्की होती है। लिखो, पक्के में, नहीं, पक्के में पक्की बात, हाँ, पक्की होती है। समझ में आया? पक्के में पक्की बात पक्की होती है। तो जरा बोलो, पक्के में पक्की बात, हाँ, दोबारा बोलो। समझ में आया? अब मैं दूसरा ट्रिक आपको समझाऊंगा। समझ में आया? हाँ, मूछों को बाद में ताव लगाओ, कोई आएगा जो मूछे भी खींचेगा। बच्चा आएगा ना, पापा पैसा चाहिए, बेटा अभी नौकरी ढूंढ रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, पहले नौकरी करेंगे, ठीक है ना। अब सुनो सेकंड ट्रिक, ट्रिक नंबर 2, लाजवाब ट्रिक। एग्जाम्पल से समझना। चाचा की बात समझ में आई थी ना? अब मैं आजकल की एग्जाम्पल लेता हूं, आज के दौर की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसलिए लेता हूं, आप एक तो मोहब्बत में समझ जाते हो, क्योंकि मोहब्बत जो है ना, मैं ये ऐन लिखूं तुम्हें अकल आ जाए, है? मैं शीन लिखूं तुम्हें शर्म आ जाए, मैं काफ लिखूं तुम्हारे हाथ में कलम आ जाए, और मैं इश्क लिखूं और तुम पढ़ने लग जाओ। सर ये थोड़ी है, हमने तो कुछ और सुना था, तुम्हें कुछ हो रहा है ना, कुछ समझ तो आ रहा है ना। अब सुनो, सेकंड ट्रिक क्या है। आजकल के दौर को देखा जाए तो एक लड़का और एक लड़की साथ चल रहे हैं रोड पे, सबको पता है शादी हुई, मिलके बोलो शादी हुई। लड़का लड़की हाथों में हाथ देके चल रहे हैं, तो देखने वालों के दिमाग में क्या आता है? ईमानदारी से बोलना है, देखने वालों के दिमाग में क्या क्या ख्याल आता है? हर बंदा अपने अपनी सलाहियत के हिसाब से सोचता है, कुछ तो बात है, बहन भाई तो नहीं लग रहे। ये मैं पब्लिक की आपको परसेप्शन बता रहा हूं। अरे पब्लिक की क्या, हम ही अगर किसी को गाड़ी में बिठा के ले जाए, सर हमें वहां वो बोलते हैं, ये देखो, समझ रहे हैं आप? एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, ये प्रैक्टिकल। हाँ, बेगम साथ में तो क्या बोल सकते हो? कुछ नहीं बोल सकते आप,
बिकॉज रिश्ता पक्का हो, पक्के में पक्की बात पक्की होती है। और जब रिश्ता ही ना हो, कच्चा हो, अरे भैया तुम जितनी ही हमें वो बातें समझाओ कि नहीं हमारा रिश्ता जन्म जन्म से है, प्यार हमारा अद्भुत है, भैया प्यार अद्भुत है, बाप थोड़ी मान रहा है, मां थोड़ी मान रही है क्या अद्भुत प्यार है तुम्हारा, समाज थोड़ी मान रहा है, तुम्हारे दिल को मैं अकेला समझ सकता हूं। कोई बात नहीं, नौकरी आप ले आओ, जॉब ले लो, करवाएंगे, टेंशन नहीं। अब सुनो, जब रिश्ता ना हो, जब रिश्ता ही ना हो, उस टाइम पॉसिबिलिटीज आती है, इसलिए आप लोगों को सोचना चाहिए जब आप सड़क पे चलते हो साथ में कौन है कौन नहीं, इसका ख्याल रखना जरूरी है। क्यों? लोग तो सोचेंगे ना। अब आप बोलोगे अरे लोगों के क्या है, लोग सोचते रहेंगे, भैया इसी समाज में रहना है, बातों से फर्क पड़ता है, सोचना है मैं किसके साथ हाथ में हाथ दूं, मैं किसको साथ ले जाऊं, किसको चाय पे ले जाऊं, किसको खाने पे ले जाऊं, ये सोचना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी हैव टू लिव इन दिस सोसाइटी। तो जब रिश्ता ना हो, मैं क्या, जब रिश्ता उस टाइम बात जो पॉसिबिलिटी होती है वो सही मानते, क्या मानते बोलो, लिखो, अगर रिश्ता पक्का ना हो, अगर रिश्ता कच्चा रिश्ता, कच्चे रिश्ते में पॉसिबिलिटीज आती है, और ट्रू बातें गलत होती है, ट्रू बातें। मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूं ना, मैंने आपको एग्जांपल दिया एंटरटेनमेंट के साथ साथ ही, मैंने कहा एक लड़का लड़की साथ में जा रहे हैं। अब कोई बंदा कहेगा ये बहन भाई है, मैं गारंटी से कहूं ये बहन भाई है, कह सकता है क्या? अरे भाई जब आपको पता ही नहीं है, जानते ही नहीं है, उनका रिलेशन भी वजाहत से नहीं है, तो कैसे बोल दोगे बहन भाई है? तो इसका ये मतलब है ट्रू बातें उस टाइम गलत होती है, ट्रू बातें, पॉसिबिलिटीज क्या होती है, सही होती है, पॉसिबिलिटीज क्या होती है, हाँ आप ही कह सकते हो दे मे बी ब्रदर एंड सिस्टर, बहन भाई हो सकते हैं। और हमेशा हमें दूसरों के बारे में सही सोचना चाहिए, क्या जाए बोलो, जब तक हम अपनी आंख से कुछ चीज गलत ना देखे तब तक एतबार, दूसरों की बात थोड़ी एतबार करना है, दूसरे तो कुछ भी कह सकते हैं अपने फायदे के लिए, तो जब तक अपनी आंख से ना देखे तब तक यकीन करना नहीं चाहिए। इसीलिए हमेशा बी ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, खून से हम पॉजिटिव है, राइट, बी पॉजिटिव। कच्चा रिश्ते में पॉसिबिलिटीज क्या होती है, सही होती है, और ट्रू बातें। अब सुनो, इधर मेरी तरफ तवज्जो से सुनना है। यहां ई किसको जानता है, बोलो ना जी, एक जरा एग्जांपल देना, वो मैंने दी थी आपको। ए किसको जानता है बोलो, बी को, बी किसको जानता है बोलो, क्या ए सी को जानता है? नहीं, ए सी को मैं कहूंगा आपको सम ए आर सी, सम ए आर, ये जुमला सही होगा या गलत होगा? अरे सर ये गलत होगा, क्यों? क्योंकि ए सी को जानता, जब जानता ही नहीं तो ट्रू बातें क्या है, ट्रू बातें मैं कह नहीं सकता, क्या मैं कह सकता हूं सम ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, इज ए, अब ये सही होगा क्योंकि आपने लफ्ज क्या लगाया, जब रिश्ता ना हो उस टाइम पॉसिबिलिटी होती है, और जब रिश्ता ना हो तो सही बात हम कर, मैं बोलूंगा आपकी वो जान है, कैसे बोल सकते हो, अभी रिश्ता ही नहीं है, क्या पता आज एक जान है कल दूसरी जान है, दिल लगी है, हम वफा करके भी तना रह गए। सर और शेर मत सुनो, मैं रो पड़ूंगा, बड़ी मुश्किल से संभला हूं, आगे समझ में आता है? ओके, अद्भुत ना, अरे जम के बोलो, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा है? ओके, तो इस तरीके से आपने इस चीज को नोट कर दिया है। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आपको मैं और चीजें सिखाता हूं। देखो बच्चे लोगों, आईबी 2024 का एग्जाम हुआ, इसमें ये सवाल पूछा गया है, तो इस सवाल को आपने एक लम्हे में उसी टाइम कर लिया था। आपने कहा सर यहां लिखा है नो एफ आर जी, यानी कि नो ई आर एफ, जब ई की लड़ाई एफ से तो एफ की लड़ाई, तो ये वाला लाइन तो बिल्कुल सही हो गई। लेकिन इसके बारे में सर क्या ख्याल है आपको, ये आपने कहा ये गलत है, तो क्यों गलत है? ऑल जी ई क्यों नहीं है?
अरे भैया ऑल जी ई कैसे बोल सकता हूं? जी ई का जी के साथ क्या लेन देन है यार? ई जी को जानता है। अरे अगर आप बोलोगे मान लो जानता है, कितना हिस्सा? जी का इतना हिस्सा एफ के पास है, मतलब जी के थोड़े जी की लड़ाई किसके साथ है? पर इस वाले के बारे में क्या ख्याल है? ये तो बिल्कुल खाली है। अरे समझ में आ रहा है ना? जी का इतना हिस्सा एफ के पास है, एफ की पूरी लड़ाई किसके साथ है? ई के साथ। तो जी के इतने हिस्से की भी लड़ाई किसके साथ है? लेकिन पूरे की, इसलिए मैं ऑल जी आर ई लिख क्योंकि यहां रिलेशन है, रिलेशन, क्योंकि ई के रिलेशन के साथ है, एफ के साथ किसके रिलेशन है? तो क्योंकि यहां मिल रहा है, तो दैट इज वाई मैं इसके बारे में ये स्टेटमेंट क्या है। और वैसे भी यहां रिलेशन जी से ई की तरफ फ्लो कर रहा है, तो रिवर्स रिलेशन में मैं ये बात नहीं कह सकता, ये पॉसिबिलिटी में आना चाहिए क्या? तो यहां ये गलत होगा, सिर्फ ये सही होगा। ओनली सेकंड कंक्लूजन विल फॉलो। ठीक है, याद रहेगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करिए और कमेंट बताइएगा आपको कितना मजा आया है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियोस को वॉच करने के लिए, और मिलेंगे इंशाल्लाह कल नई एनर्जी के साथ, नए जज्बे के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज और जय हिंद।